एक बात आप सबके दिलों में उतार देना चाहते हैं कि इस सिस्टम के माध्यम से कामयाबी सभी को मिल सकती है। इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से कामयाबी सभी को मिल सकती है। हाँ, ये बात और है कि आपको खुद को भी भरोसा हो या नहीं हो, आपको खुद को भी अपनी कामयाबी पर भरोसा हो या नहीं हो, इवन आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके रिश्तेदार को और आपकी सरकार को भी आपकी कामयाबी पर भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन हमें भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। यानी जिस समय आसियन के पास में केवल पैंट का कपड़ा बनाने की नॉलेज थी, यानी शर्ट का कपड़ा बनाना भी इस कंपनी को नहीं आता था और शर्टिंग बनाने का कोई प्लांट और कोई फैक्ट्री और कोई कारखाना इस कंपनी के पास नहीं था। लेकिन इस सिस्टम की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में शर्टिंग का कपड़ा आया। हमें उस समय भी भरोसा था और आज भी भरोसा है। बाद में ये सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ा और इस सिस्टम ने थोड़ा सा काम किया तो इस सिस्टम की पहली सालगिरह, पहली वर्षगांठ भिलवाड़ा के एक छोटे से ऑडिटोरियम टाउन हॉल 600 लोगों के बीच में मनाया गया। उसके मुकाबले आज यहाँ पर इतने बड़े ऑडिटोरियम में श्रीनगर में प्रोग्राम हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली वर्षगांठ 600 लोग, एक प्रोडक्ट, थोड़ी सी इनकम मनाया गया। और बाद में इस सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ा तो इस सिस्टम की दूसरी वर्षगांठ, दूसरी सालगिरह, दूसरा जलसा जयपुर के, राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मनाया गया। और तीसरी सालगिरह तक इस बिजनेस का आधार, तीसरी सालगिरह तक इस बिजनेस का कुछ बेस तैयार हुआ। कंपनी ने एक सिस्टम को तैयार किया और कंपनी का एक बेस तैयार हुआ। तो तीसरी सालगिरह जयपुर के, सॉरी दिल्ली के, यानी भिलवाड़ा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली के सिटी फॉर्ट ऑडिटोरियम में जब तीसरी सालगिरह मनाई गई तो वहां पर हमारे भ्राता श्री इस कंपनी के चेयरमैन और इस कंपनी के जन्मदाता पीसी छाबड़ा जी आए। और पीसी छाबड़ा बहुत ध्यान से आप बात को सुनेंगे। पीसी छाबड़ा जी जब पहली बार तीसरी सालगिरह में पब्लिक के सामने आए तो उनके मुख से एक आवाज निकली और उन्होंने वहां पर पहली बार ये कहा कि मैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार, वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार और मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में पहली बार और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में पहली बार अब ये कंपनी वो सभी तरह के प्रोडक्ट, वो सभी तरह के सामान बनाने का आधार तैयार करेगी जो सामान इस पूरी आवाम के गरीब से लेकर अमीर आदमी के घर में काम आते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट, सुबह से लेकर शाम तक काम आते हैं। वो सभी सामान क्वालिटी में होगा, उनके दम, उनका कीमत होगा बाजार से कम और उन सामानों के खरीदने से भी अब बिना बिचौलियों के उन सामानों के खरीदने से आवाम के घर में आने लगेगी इनकम। इस तरह से गरीबी का लेवल होगा थोड़ा थोड़ा कम। ये घोषणा हुई और उसके बाद इस कंपनी के प्रोडक्ट बनने लगे। कंपनी ने नए नए प्लांट लगाए, प्रोडक्टों की तैयारियां हुई और जब प्रोडक्टों की शुरुआत हुई तो इसके सिस्टम भी तैयार हुए, डिपो खुलने लगे, पिकअप सेंटर नामक व्यवस्था तैयार हुई। और जब बिना बिचौलियों के, बिना टीवी के, बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना मिडिलमैन के, बिना न्यूज़पेपर के, यानी बिना किसी मिडिलमैन के, किसी भी हेल्प के ये प्रोडक्ट आम आदमी के, आवाम के घरों में पहुंचे तो एक प्रोडक्टों के साथ जाने वाली इनकम भी आवाम के घरों में पहुंची और उससे एक नया सिस्टम तैयार हुआ और रॉयल्टी अचीवर तैयार होने लगी। और इससे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इस बिजनेस की खुशबू फैलने लगी। इस बिजनेस का नाम बिना किसी बिचौलिए के फैलने लगा और उसकी वजह से इस सिस्टम से रॉयल्टी अचीवर तैयार होने लगे। बिजनेस में उत्साह आने लगा, कंपनी में उत्साह आने लगा और लोगों में उत्साह आने लगा। पूरे हिंदुस्तान का उत्साह लेवल बढ़ा। बिना किसी एडवर्टीजमेंट के इस सिस्टम की पहुंच पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में होने लगी। उसी दरमियान बिजनेस जम्मू और श्रीनगर के इलाके में पहुंचा। बहुत सारी बाधाओं के बीच में इस बिजनेस ने अपनी यात्राएं तय की और 34 साल के लिए जो फंक्शन हुआ वो फंक्शन हुआ दिल्ली के तालू कटोरा स्टेडियम में। तब तक इस बिजनेस के माध्यम से ढेर सारे रॉयल्टी अचीवर और पहले
करोड़पति भी तैयार हो गए थे। तो 34 सालगिरह का जो फंक्शन हुआ उस सिस्टम में डीसी छाबड़ा जी जब पहली बार मंच पर उतरे और आवाम का जोश नजर आया, लोगों की ताकत नजर आई और सिस्टम की ताकत नजर आई, तो उनके मुंह से एक ही बात निकली कि मेरी औकात में हो या नहीं हो, मेरी हैसियत में हो या नहीं हो, पर अब ये सिस्टम यानी अब इशारा आपकी तरफ था, अब ये सिस्टम इस देश को आर्थिक आजादी दिलाता रहेगा, आर्थिक आजादी दिलाता है। सिस्टम आर्थिक आजादी का अभियान बन गया और आवाम का अभियान बन गया और आवाम की ताकत से ये आगे बढ़ने लगा और आज ये 9वीं सालगिरह कंप्लीट करके 10वीं सालगिरह की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आज इस ऑडिटोरियम को देखने के बाद और आपकी तैयारियां और आपके जोश को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि श्रीनगर के इस ऑडिटोरियम में हिंदुस्तान के टॉप लेवल के सभी लीडर्स के बीच में और डीसी छाबड़ा जी के सानिध्य में यहाँ पर कोई मीटिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम या आरसीएम की बिजनेस की